और मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। दुखद खबर सामने आ रही है। दिल्ली के एम्स में आखिरी सांसें ली है राजू श्रीवास्तव ने। 10 अगस्त से एम्स में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव। इलाज के दौरान कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही दिल्ली से। नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव ने आखिरी सांसें ली है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थे। नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। बता दें 10 अगस्त को उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद जिम में वर्कआउट करने के दौरान हार्ट अटैक आया था। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। और अब राजू श्रीवास्तव हम सबके बीच नहीं है। सबको हंसाने वाले, सबको गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव अब हम सबके बीच नहीं है। और हम सब की आंखें नम करके राजू श्रीवास्तव हमें अलविदा कह गए हैं। 25 दिसंबर 1963 में उनका जन्म हुआ था। 21 सितंबर 2022 को यानी आज उनका दुखद निधन हो गया। द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज शो से उनको पहचान मिली थी और उसके बाद कई कॉमेडियन मूवी में भी वो काम कर चुके हैं, अपना परचम लहरा चुके हैं। 10 अगस्त को अस्पताल भर्ती हुए थे और उसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। 58 साल की उम्र में आज उनका दुखद निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजू श्रीवास्तव गजोदर भैया के नाम से मशहूर थे दुनिया भर में। 25 दिसंबर 1963 में उनका जन्म हुआ था। 58 साल की उम्र में यानी आज उनका निधन हो गया। ये दुखद जानकारी सामने आ रही है। द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज शो से उनको पहचान मिली थी और उसके बाद कई कॉमेडी मूवी में भी उन्होंने काम किया। इसके अलावा बता दें आपको 10 अगस्त को उन्हें हार्ट अटैक आया था, दिल का दौरा पड़ा था और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। लेकिन तब से उनका इलाज चल रहा था और आज आखिर उन्होंने आखिरी सांसें ली और हम सबके बीच नहीं है। तो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। दिया गया और सीपीआर देने के बाद हार्ट की मूवमेंट शुरू हुई थी। हार्ट की मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी, हार्ट की स्पीड बहुत कम थी, लेकिन हार्ट की स्पीड थोड़ी बहुत आने की वजह से बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हुआ। लेकिन उस दिन ही डॉक्टर्स ने ये बात जरूर कही कि अगर ब्लड सर्कुलेशन तेज नहीं होगा तो ब्रेन का काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं फंक्शन करना बंद कर देता है। और इसीलिए उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया और 10 अगस्त से लेकर के अभी तक वो वेंटिलेटर पर ही थे। बेशक बीच में एक बार खबर आई, मैं लौटूंगी क्योंकि आप हमें बताएंगी डॉक्टर्स ने किस हद तक उनको बचाने की कोशिश की और क्यों नहीं बचाया जा सका उन्हें। राजीव निगम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राजू श्रीवास्तव उनके साथी। राजीव जी, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि राजू श्रीवास्तव नहीं रहे हम सबके बीच में। जी, बहुत दुखद है। हम सब तो अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे। पिछले 40 दिनों से लगातार पूरा देश पूजा कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, देश में ही नहीं विदेशों में भी। लेकिन उम्मीद टूट गई आज। बड़ा दुखद है। जो खबर हम लोग चाह रहे थे अच्छी, वो नहीं आ पाई। राजीव जी कहते हैं जब इंसान चला जाता है तो उसकी बहुत सारी यादें, बातें हमें याद आती हैं। हाँ, उनका शुरू से उनका व्यक्तित्व काफी अलग था। और चूंकि मैं कानपुर से हूँ, कानपुर से भी हमारे पड़ोसी थे वो। मैं खुद उनको ही देख करके मुंबई आया था मैं। और जो भी नया कलाकार आता था, कॉमेडी करना है, किसी को स्टैंड अप करना है, मिमिक्री करना है, तो लोग आकर के उनसे मिलते थे, सबका हौसला बढ़ाते थे वो। तो आज कॉमेडी के जितने भी कलाकार हैं, सबके लिए आज का दिन बहुत दुखद है। सब बहुत ही गमगीन है। और हम लोगों ने एक अपना बड़ा भाई, न सिर्फ एक कॉमेडियन, संरक्षक, ऐसे शख्सियत को खो दिया है जो कि बहुत दुखद है। बातों के धनी तो थे ही वो, सबको हंसाना जानते थे। राजीव जी, क्या बात हुआ करती थी उनसे आपकी? और हम जब भी बात उनसे करते थे उनके चेहरे पर उनके हाव गंभीर रहते थे, लेकिन अपनी बातों से हर किसी को हंसा दिया करते थे वो। आपके जब आप साथ होते थे
क्या सलाह उनकी रहती थी, क्या बातें आप लोगों के बीच में होती थी, क्योंकि आज दर्शक आपके माध्यम से उनको और करीब से जानना चाहते हैं। सबसे ज्यादा खास बात ये रही है कि अभी जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, जब वो गिरे और ये कांड हुआ उनका, तो उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने हमारे साथ शूटिंग की थी। ये इंडिया लाफ्टर चैंपियन जो शो आ रहा था, और उस शो में मैं एज ए क्रिएटिव सुपरविजन काम कर रहा था। तो मेरे साथ 3-4 दिन तक लगातार बैठना, कंटेंट पे डिस्कस किया, परफॉर्म किया, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया, पूरे हाउस को उस दिन हंसाया और सारे लोग खुश थे। और उसी के कुछ दिनों बाद जब ये घटना सुनी तो हम सारे लोग, मतलब शायद उनका आखिरी शो हम लोगों ने ही देखा, जो हमारे यहाँ परफॉर्म किया उन्होंने, तो हम सारे लोग मतलब इतने शॉक में रह गए। और पूरी उसी एनर्जी के साथ वो जो उनका हाव भाव रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का जो स्टाइल है, उसी स्टाइल से उन्होंने परफॉर्म किया। हम लोग मतलब बिल्कुल नहीं सोच सकते थे कि ये क्या आखिरी परफॉर्मेंस है या इसके बाद हम इनकी परफॉर्मेंस नहीं देख पाएंगे। तो बहुत बहुत ज्यादा दुखद है, मतलब इंडस्ट्री के लिए, खासतौर से हम जितने कॉमेडियंस हैं, हम सबके लिए, क्योंकि सबके साथ उनका एक बड़ा अलग ये रहता था, सबके साथ सपोर्टिंग रहते थे। कोई नया कलाकार आता था तो हर कोई उनसे मिलना चाहता था, तो मिलते थे, तो मिलने के बाद लगता ही नहीं था कि हम इनसे पहली बार मिले हैं। अभी ये शो में एक बनारस के एक ब्लाइंड परफॉर्मर थे, अभय शर्मा, वो उनका तो रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि वो उनका सपना था कि मैं इनको मिलूं, और इत्तेफाकन शूटिंग के दरमियान वो मिले और उस दिन अभय का बर्थडे था और इन्होंने बाकायदा केक मंगवाया, उसका बर्थडे मनाया। और सारे लोग तो बहुत मतलब हमेशा आगे रहते थे, किसी के सुख दुख में कोई भी चीज होती थी तो सबसे पहले पहुंच जाना, या पीछे से कोई सपोर्ट कर देना, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर देना। ये सब उनकी एक्टिविटीज रही हैं जो लोगों को बहुत याद आती है, याद आएंगी, हमेशा याद आएंगी। चैलेंज शो से लेकर अब तक की उनकी जर्नी को राजीव निगम जी कैसे देखते हैं? उनकी जर्नी बड़ी शानदार रही। हालांकि उसके पहले भी वो अच्छे परफॉर्मर थे, देश दुनिया में परफॉर्म करते थे, लेकिन लाफ्टर चैलेंज ने उनकी दुनिया बदल दी, और उनकी दुनिया बदल दी। और बहुत सारे, जब वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए तो बहुत सारे जो अपकमिंग आर्टिस्ट थे उनके लिए प्रेरणा बने। लोग उनको देख करके मुंबई आते थे, लोग उनको देख करके शुरू करते थे कि हमें भी स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, हम भी ऐसा हंसाएंगे। और वो इतने सहजता के साथ करते थे कि लोगों को लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ। तो उनके जब लाफ्टर चैलेंज की जो उनकी जर्नी रही, उससे इतनी पॉपुलैरिटी उनको मिली और इतना परफॉर्म किया, इतना लोगों को हंसाया, तो उसके बाद उन्होंने जो स्टैंड अप कॉमेडियन की जो लाइन लगी वो उनको देखने के बाद लगी। तो वो एक उन्होंने खुद तो परफॉर्म किया और बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस इंडस्ट्री को उन्होंने दिए। उनकी वजह से, उनकी प्रेरणा से, उनको देख करके काफी लोग आए। जी राजीव जी, आप सही कह रहे हैं कि खुद तो वो किंग थे ही कॉमेडी के, लेकिन दूसरों को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया, दूसरों को भी करियर और फ्यूचर दिया कॉमेडी में। शुक्रिया याद करने के लिए, हमसे बात करने के लिए राजीव निगम जी आपका। मेरे 2 सहयोगी अब जुड़े हुए हैं, मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और साथ ही पल्लवी झा लगातार एम्स से हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, बात आपकी अधूरी रह गई थी, क्यों नहीं बचाया जा सका? 1.5 महीने तक फाइट की है राजू श्रीवास्तव ने। देखिए, कोशिश लगातार हो रही थी डॉक्टरों की तरफ से, और जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट डे जब रिवाइव करने की कोशिश की गई तो दूसरी बार जब सीपीआर दिया गया तो हार्ट की पंपिंग शुरू हुई, लेकिन वो पंपिंग स्पीड नहीं था, और कहीं ना कहीं जो ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, और इसीलिए उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और डे फर्स्ट से डॉक्टर्स कह रहे थे कि हालत क्रिटिकल है, लेकिन लगातार एम्स के डॉक्टर, आप जैसा जानते भी हैं कि देश में सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ एक्सपर्टीज हैं, और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो रिस्पांस दिख रहा है, क्या उस रिस्पांस को इस तरीके से तब्दील किया जा सकता है कि वो उठ के खड़े हो जाए। लेकिन डॉक्टर्स ये भी कह रहे थे साथ साथ कि अगर ब्रेन की फंक्शनिंग नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगा, और यही हो भी रहा था। कहीं ना कहीं उनके ब्रेन की फंक्शनिंग उस तरीके से नहीं थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स कहीं ना कहीं निराश दिख तो रहे थे, लेकिन कोशिश कर रहे थे। और आज 10:20 पर उन्होंने
उन्होंने अलविदा कह दिया, राजू श्रीवास्तव ने अलविदा कह दिया। हालांकि ये मन में जरूर सवाल आता है विपनेश, और सबके मन में आएगा कि जैसे बीच में खबर आ रही थी कि उनके पैर हिल रहे हैं, उन्होंने आंख खोला है, तो क्या ऐसा संभव है कि अगर ब्रेन फंक्शन ना करे तो इस तरीके की चीजें हो सकती है। तो देखिए क्या होता है कि जब ब्लड की पंपिंग होती है और जब वेंटिलेटर पर डाला जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, और इस सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होता है कि शरीर के अलग अलग भागों में कई बार जो है वो एक तरीके से रिएक्शन दिखाई पड़ता है, यानी उंगली का हिलना, कई बार हो सकता है कि आंख की पुतलियां हिल सकती है। लेकिन डॉक्टर्स इसको बिल्कुल पॉजिटिव नहीं मान रहे थे, क्योंकि अगर जब तक ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा तब तक पूरी तरीके से उसको माना नहीं जाता है कि ये सिचुएशन ठीक है। ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और पहले ही दिन से ये कहा जा रहा था कि ब्रेन एक्टिव नहीं है, और अगर ये एक्टिव नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और न कहीं यही बड़ी वजह बनी है कि उनको नहीं बचाया जा सका। हालांकि डॉक्टर्स लगातार कोशिश करते रहे, ये भी कहते रहे कि जो मेडिकेशन राजू श्रीवास्तव को दिया जा रहा है, जो दवाइयां दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये होता है कि कोई अगर दवाई चल रही है तो उस दवाई की वजह से हार्ट की स्पीड में बढ़ोतरी या ब्लड सर्कुलेशन में जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही थी। हालांकि आपको याद होगा कि बीच में एक बार खबर आई थी कि हार्ट जो है वो धीरे धीरे उनकी जो पंपिंग स्पीड है वो स्लो हो गई थी, और ये खबर आने लगी थी कि उनको काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गए हैं। तो देखिए ये स्थिति कई बार ऐसी पैदा हुई है और कोशिश करते रहे हैं डॉक्टर, लेकिन जो स्थिति बनी हुई थी और जिस तरीके से उनका ब्रेन था वो कहीं ना कहीं पल्लवी एक बार आपका फ्रेम ठीक कराते हैं, फिर दोबारा जल्दी से मैं आती हूं। जो लोगों को और अनु अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कॉमेडियन। अनु जी, आज कहने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन अब यादों में है राजू श्रीवास्तव। सुनील पाल जी भी कॉमेडियन हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो और करीब से आपको बताएंगे राजू श्रीवास्तव के बारे में। सुनील जी, कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब यादों में है हम सबके चहेते राजू श्रीवास्तव। नहीं, बिल्कुल, मतलब विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया है। सोचा भी नहीं था कि ऐसी खबर आएगी, और आज सुबह से जब मीडिया के जरिए मुझे ये खबर मिल रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सचमुच कोई कह दे कि ये ब्रेकिंग न्यूज है या अफवाह है, गलत है। और मुझे क्योंकि बहुत अन्याय फील हुआ है, अन्याय टाइप का फील कर रहे हैं हम लोग सबके। इतनी छोटी एज में और इतना बढ़िया हट्टा कट्टा आदमी, हंसाता हमारे कॉमेडी का गुरु, कॉमेडी का मुखिया, ऐसे इस तरह से उनके बारे में सुनना भी जो है वो अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे काश ये कोई कह दे कि खबर, विश्वास करना कभी सोच समझ पड़ेगी। कितना बड़ा लॉस है सुनील जी ये बॉलीवुड के लिए, कॉमेडी इंडस्ट्री के लिए, पर्सनली आपके लिए। कॉमेडी की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी को ये कह सकते कि ताला लग चुका है, बहुत ताला लग गया इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को, जहाँ लोगों को उन्होंने इतना हंसाया। उनका एक स्टाइल, राजू श्रीवास्तव स्टाइल एक बड़ी दुनिया में मशहूर हुआ था कि नेचुरल कॉमेडी, पारिवारिक कॉमेडी करना और उनको लोगों को हंसाना, जिसकी वजह से वो सुनील जी एक मिनट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके निधन पर, राजू श्रीवास्तव के निधन पर कुछ कह। अपनी सराहनीय सेवा दिए थे, वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। फिल्मों से की काफ़ी एक स्ट्रगल भरा उनका सफ़र रहा था, क्योंकि पहचान उतनी नहीं मिली थी। लेकिन साल 2005 के बाद उनकी मानो जो किस्मत जो है वो बदली, और उनके जो काबिलियत का लोहा है सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से एक उनमें एक काबिलियत है कि लोगों को हंसाने की। क्योंकि अपने आप में एक व्यक्ति जो है लोगों को हंसाना वो कई बड़ा मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता है। और 2005 के बाद लगातार जो है वो लोगों के नज़रों में रहे, लोगों को हंसाते रहे। और मुंबई में उनका जो कर्मभूमि है, भले कानपुर में उनका जन्म
हुआ, लेकिन मुंबई और मुंबई के लोगों के लिए काफ़ी स्नेह था। मुंबई के लोगों ने भी उनको काफ़ी स्नेह और प्यार किया। तो एक काफ़ी स्ट्रगल भरा सफ़र रहा, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई। और जब राजू श्रीवास्तव चले गए तो ना सिर्फ मुंबई के लोग बल्कि पूरे देश के लोग रो रहे हैं कि आखिर कैसे हो गया। और इतने कम उम्र में, जैसे कि सुनील पाल जी जिक्र कर रहे थे कि इतने कम उम्र में, और ये जिस तरीके से उनकी मौत हुई है वो काफ़ी दुखद हुई है। अंकुश, कॉमेडी के किंग थे वो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो उनकी कॉमेडी पे हंसा ना हो। कहते हैं कि मुंबई में उनका अलग तरह का स्ट्रगल था और वहाँ पर 2005 का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जितने भी बड़े फिल्म स्टार हैं, कई फिल्मों में भी वो नजर आए, सबके दिलों में उन्होंने एक अलग जगह बनाई है। खुद तो उन्होंने अपने करियर को ऊंचाई तक पहुंचाया ही, लेकिन वहाँ पर जो स्ट्रगल कर रहे थे और जो कॉमेडी में अपना भविष्य तलाश रहे थे, उनको भी उन्होंने कई मौके दिलवाए हैं। जी बिल्कुल विपनेश, सही कहा आपने। भले 2005 में उनको पहचान मिली, लेकिन उसके पहले वो बाजीकर, मैंने प्यार किया, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, इस तरीके की फिल्मों में काम कर चुके थे और बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुके थे। यहाँ पर किसी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना नहीं, क्योंकि काफ़ी छोटा रोल था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में उन्होंने काम कर रखा था। 2005 में जो उनकी जो किरदार था, गजोदर भैया का कहे या फिर कहीं और किरदार उन्होंने कई सारे निभाए, लोगों को हंसाया काफ़ी। तो उनकी जो प्रतिभा है उनकी उसको एक पहचान मिली। और इसके अलावा ना सिर्फ उनकी प्रतिभा को पहचान मिली, किस तरीके के शख्स है राजू श्रीवास्तव, वे दुनिया ने जाना। राजू श्रीवास्तव खुद स्ट्रगल करके एक मुकाम तक पहुंचे थे, तो अच्छे तरीके से जानते थे कि स्ट्रगल क्या होता है, किस तरीके से लोग जो है वो फेस करते हैं। मुंबई आते हैं, महंगा शहर है, रोजाना स्टूडियो के चक्कर काटते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटते हैं। तो इन दिनों खर्चे ज़्यादा होते हैं, जीवन यापन का भी सवाल पैदा होता है। तो उसको किस तरीके से लोगों को सपोर्ट किया जाए, इसके लिए भी राजू श्रीवास्तव जानते थे, क्योंकि खुद उस दौर से गुजर चुके थे। इसलिए जो भी व्यक्ति मुंबई आता था और राजू श्रीवास्तव को लगता था कि इसमें प्रतिभा है, इसे प्रमोट करना चाहिए, काफ़ी अच्छा टैलेंट है, ये हो सकता है कि काफ़ी हुनर जो है इसको तराशने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा और पुश करने की ज़रूरत है, तो उसको राजू श्रीवास्तव काफ़ी मदद करते थे। ना सिर्फ प्रोफेशनली लाइफ में उन्होंने अपने आप को साबित किया, बल्कि उनका एक दूसरा चेहरा था, एक दूसरी शख्सियत थी, लोगों को मदद करने की, चैरिटी करने की। और यहाँ तक कि अगर राजनीति में भी उतरे तो उनका बार बार कहना था, अगर मैं राजनीति में भी उतरा हूँ तो सोशल वर्क करने से ज़्यादा उतरा हूँ। टिकट देने के बाद भी वो चुनाव नहीं लड़े, उनका एक ही मकसद था राजनीति में उतरने का, ताकि उनको पोर्टफोलियो ज्यादा मिले। सकता है कि अमिताभ बच्चन से उनका एक अनोखा रिश्ता रहा है, उनकी आवाज उनको बहुत पसंद थी, उनकी आवाज में वो कॉमेडी किया करते थे और खुद अमिताभ बच्चन भी उनसे हमेशा इम्प्रेस रहते थे। उनकी आवाज़ उनको बहुत पसंद थी, इसीलिए अक्सर उनको कॉमेडी करते हुए, अमिताभ जो शहंशाह हैं, उनकी आवाज़ में कॉमेडी करते हुए राजू श्रीवास्तव को आपने कई जगह पर देखा होगा। सभी हमारे साथ बने हुए हैं, फिर से हम कह रहे हैं कि यकीन नहीं हो रहा है, बहुत दुख के साथ आप सभी को बताना पड़ रहा है कि कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। फौरन लौट रहे हैं। तो कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव हम सबके बीच नहीं है, दुखद निधन उनका हो गया। बता दें 58 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और दुख की लहर जो है वो पूरे बॉलीवुड जगत में, कॉमेडी जगत में दौड़ गई है। और ऐसे में साफ तौर पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दुख जताया, सीएम अरविंद केजरीवाल ने, योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि उनका जाना कला के क्षेत्र में एक अपूर्णीय क्षति है, ये बात कही है। 58 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। बता दें 25 दिसंबर 1963 में उनका जन्म हुआ था। और इस वक्त हमारे साथ कॉमेडियन वीआईपी जुड़ चुके हैं। सर, कैसे याद कर रहे हैं आप राजू श्रीवास्तव जी को? कोई बात उनके साथ आपने कही हो, कोई पल आपने उनके साथ बिताया हो? बिल्कुल, बहुत सारे पल बिताए हैं मैंने उनके साथ जी। कई शोज किए हम लोगों ने। मैं तो जब शुरुआती, जब वो टीवी पर भी नहीं आए थे, जब शोज होते उनके नाम पे नाइट होती थी, राजू श्रीवास्तव नाइट, उसमें एक हिस्सा होता था मैं भी कॉमेडियन का। तो सारी चीजें याद है और कई चीजें हमने सीखी उनसे। जैसे कि मिमिक्री के, वो भी, मैं भी मिमिक्री में हूँ, वो भी मिमिक्री के किंग है। उनसे एक आध आवाज मैंने कई बार मैंने बोली कि मुझे ये सीखना है, तो उन्होंने मुझे काफी हेल्प की है कि इस राज बब्बर की आवाज उनसे बेटर कोई करता नहीं पूरे कॉमेडी में हमारे में। तो वो आवाज मैंने उनसे सीखी जी। और एक एक चीजें मुझे वो अभी सारा मेरे आंखों के सामने आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो अभी है हमारे साथ। इंडस्ट्री में क्या ऐसा पल आएगा कि कभी राजू श्रीवास्तव की कमी को कोई भर पाए?
बिल्कुल नहीं भर पाएगा। देखिए एक ही कॉमेडियन थे जिनके नाम पर बुक आई, एक गजोदर कैरेक्टर, एक चैप्टर आया। आज तक कोई भी कॉमेडियन की ये मतलब ये प्रशंसा किसी को मिली नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि राजीव भाई मतलब उनको ये जो मिला है, और हम उनको जानते, हम उनके करीब जानते थे, हम उनके साथ थे, उनके उठते बैठते थे। और मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि राजू भाई भले ही चले गए लेकिन वो सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। उनका परिवार को भगवान बस इस मौके पर उनको बस शक्ति दे। एक छोटे से शहर में जन्म लेना, इंसान चला जाता है जी, कोई भी उनके साथ जो लोग जुड़े होते हैं उन परिवार का भी क्या होगा, क्योंकि कई इनके स्टाफ होंगे, मैं जानता हूँ इनके स्टाफ है, इनके राइटर है, इनके बहुत सारे लोग हैं, उन सब का क्या होगा। मतलब काफी लोग हैं जो जुड़े हुए, जो जिनके जरिए उनके घर मतलब उनका घर चढ़ा था जी। तो बस मैं यही कहूंगा कि बस एक छोटे से परिवार में जन्म लेना, साधारण से परिवार में छोटा सा शहर, और उसके बाद कैसे इस पूरी सफर को आप उनको देख पाते हैं, इस पूरी यात्रा को, इस पूरे सफर को, क्योंकि इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाना आम बात नहीं। उन्होंने देखिए इतना इजी नहीं था, कॉमेडियन को लाइफ में इतनी इजी नहीं होती कि कुछ चीज आसानी से मिलती, बहुत संघर्ष होता है जी। उन्होंने जो संघर्ष की है और उन्होंने कई बार कई लोगों की बातें झेली है। जब वो पहली बार जब टीवी में आए थे, क्योंकि ऑलरेडी सीनियर थे वो, तो लोग यार इनको कॉमेडियन राजू भाई को कंपटीशन में नहीं आना चाहिए, क्यों आए, मतलब उन्होंने निंदा बहुत सुनी, लेकिन उन्होंने अपने काम पे फोकस दिया, अपने काम से लोगों का दिल जीता। अगर आज वो नहीं करते ऐसा तो शायद आज हमारे दिलों में नहीं चाहते थे वो। तो राजू भाई ने करेक्ट डिसीजन लिया था। काफी लोगों ने निंदा की थी कि यार उनको नए नए लड़कों के साथ में क्यों कंपटीशन में आए, नए उनको बहुत जरूरी थी, क्योंकि उनके पास जो टैलेंट था वो पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहते थे कि मैं बहुत मेरे पास इतना टैलेंट है, मैं पूरे हिंदुस्तान को हंसाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं कि मैं बड़ा एक्टर हूँ, मैं ये करूंगा इन लोगों के साथ, नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना काम दिखाया। राजू भाई तो चले गए विजय जी, राजू भाई तो चले गए, लेकिन इस 58 साल के छोटे से सफर में क्या सीख देकर गए दुनिया को? मैं ये बताऊंगा कि उन्होंने ये सीख दी है कि बस आप लोगों को अच्छा ही करो ताकि लोग आपको प्यार करें, मोहब्बत करें जी। एक संदेश उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए आपका? मैं उनके चाहने वालों को यही कहूंगा कि तो राजू भाई अब दोबारा तो नहीं आएंगे, पर उनकी यादें हम सबके दिलों में है और उनके परिवार के साथ मैं हूँ और रहूंगा, क्योंकि उनकी जो वाइफ है एज ए सिस्टर, कभी भी मतलब उनके परिवार जो बच्चे हैं, बस उनको मैं ये चाहूंगा कि बस उनको कभी तकलीफ ना आए। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया याद करने के लिए राजू श्रीवास्तव को।